जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं माई बिज़नेस पॉइंट। आज मैं आपको साबुन की फैक्ट्री की मुकम्मल तफसील से आगाह करूँगा। साबुन की फैक्ट्री कितने पैसों में लगती है, कितनी मशीनरी इस्तेमाल होती हैं, एंड अगर कोई मशीनरी के बग़ैर ये काम करना चाहे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो बग़ैर स्किप किए वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ख़ाम माल इस्तेमाल होता है जिसको हम नूडल्स भी कहते हैं। नूडल्स बेसिकली एक साबुन ही होता है, एक बेस ही होता है। ये झाग भी बनाता है। इसके अंदर हमने सिर्फ खुशबू, कलर और मुख्तलिफ़ अज्जा इस्तेमाल करने होते हैं। इसको रंग देना पड़ता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि सितारा की है, निमर की है, यहार की है। यानी कि कोई भी कंपनी अपनी 2 से 3 तरह की क्वालिटियाँ जो है मार्केट में देती है। इस टाइम जो सबसे अच्छा नूडल है वो सितारा का ही है। ये जिस टाइम आप मल्टाई गट्टू देख रहे हैं वो सितारा का ही बैग है, तो ये बेहतरीन क्वालिटी है। इसके बाद ये नूडल जो हैं आपके मिक्सर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आप 25 किलो का मिक्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बगैर मिक्सर के मिक्सिंग करना चाहें तो आप टब के अंदर भी मिक्स को कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर मिक्सर है। यहाँ पर हम जो है वो नूडल्स वगैरह मिक्स करते हैं, उसको कलर वगैरह लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, या नरम करने के लिए साबुन को, ये जो भी उसकी फार्मूलेशन है वो इसके अंदर हम करके आ जाते हैं प्लाटर के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्लाटर मशीन है। ये 6 इंच का प्लाटर मशीन है। ये मुख्तलिफ़ होते हैं, 5 इंच का भी होता है, 10 इंच का भी होता है, ड्यूप्लेक्स भी होते हैं। मकसद ये है कि इनका आगे जो यही जगह है इसकी पैमाइश को 6 इंच या 5 इंच कहा जाता है। मोटरों का भी फ़र्क होता है, फिर प्रोडक्शन का भी फ़र्क होता है। इसमें इस टाइम माल चल रहा था और लड़के बंद करके गए हैं, ब्रेक पे गए जो इसको ऑपरेट कर रहा था। यहाँ पर ब्रेक समझने का प्रोसीजर चल रहा था। इसमें तकरीबन 3 से 4 प्रोसीजर, 2 दफ़ा मोटी जाली से, 2 दफ़ा बारीक जाली से, 1 दफ़ा मच्छर जाली बिल्कुल बारीक जाली से करके हम इसको प्रोसीजर करते हैं ताकि इसके अंदर हमने जो कलर डाला है, खुशबू डाली है, वो इसके अंदर तक जज्ब हो जाए। उसके बाद इसका इसी तरीके का प्लाटर हमने अलग से हम लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो काम ज़्यादा है इसलिए हमने अलग से लगाया हुआ है। वहाँ पर इसकी बाहर निकाला जाता है साबुन का, और बाहर निकाल के उसको छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करके पंच किया जाता है। वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जो वाइट कलर के साबुन का बाहर निकाल रहा है इस टाइम, और बेहतरीन फिनिशिंग के अंदर माल निकल रहा है। तकरीबन एक गट्टू को निकलने में 1-1.5 घंटा ही लगता है और 240 से 50 टिक्की निकलती है। तो अगर आप भी साबुन का काम करना चाहते हैं तो मैं वीडियो में नंबर भी दे दूँगा आपको। अगर आप फार्मूलेशन लेना चाहें, काम सीखना चाहें या कोई भी डिटेल लेना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कटिंग किया जा रहा है, और कटिंग करने के बाद एक लड़का इसको नाम, शक्ल और इसका वज़न देता जाएगा। डाई चल रही है सेमी ऑटो पंच मशीन के अंदर। सेमी ऑटो पंच मशीन वो मशीन है जो सिर्फ बटन पे काम करती है। आप बटन दबाएंगे तो ये चलेगी, वरना नहीं चलेगी। यहाँ पर तकरीबन इसके होने के बाद इसकी सफाई का यानी कि फिनिशिंग का मरहला आ जाता है। फिनिशिंग करने के बाद इसको टोकरी में भरा जाता है, और टोकरियों में फिल करने के बाद इसकी पैकिंग और इसकी फोल्डिंग का मरहला आता है। के पीस जो है हमारा वो निकल आया है बाहर, और इस टाइम ये पैकिंग होने के लिए तैयार है। और यहाँ पर इसकी डब्बी जो है वो रेडी है। यहाँ पर रेडी इसको अब सिर्फ इसको हमने डब्बी में पैक करके और इसको मार्केट के लिए हमने भेज देना है। अब यहाँ पर वाइट साबुन और गुलाबी साबुन की पैकिंग की जा रही है। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से साबुन बनवा सकते हैं, अपने नाम से भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर ज़रा मुख्तलिफ होता है। वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपको इसकी मुकम्मल डिटेल से भी आगाह करें, मुकम्मल तफसील से आगाह करें, और साथ ही साबुन की टेस्टिंग भी करवाएं कि साबुन जो है छोटे से टुकड़े को हम लेकर, उसको पीस को लेकर हम उसको टेस्ट करेंगे कि ये झाग कैसे बनाता है, इसके अंदर हमने फार्मूला इस्तेमाल किया वो कैसा है। ये कुछ स्टॉक है जो हमारे पास तैयार पड़ा हुआ है इस टाइम, और ये मार्केट में आज बिल्टी होना था। ये हमारा सेटअप है जो हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है अपने पास। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से सेटअप भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर फिनिशिंग होती है, और यहाँ पर एक लड़का बैठकर फिनिशिंग करता जाता है, और साथ कोई अगर पीस ख़राब होता है तो इसको हम रिटर्न मशीन के अंदर ही वापसी डाल देते हैं। यहाँ पर किसी भी डाई का अगर सैंपल निकालना होता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल यानी कि न्यू डाई है ये इस टाइम, तो इसमें से पीस अगर निकाल के देना था तो हमने ऐसे ही बगैर मशीन से निकाल के दे दी है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों की डाइयाँ पड़ी हैं इस टाइम जो मुझसे साबुन बनवा रहे हैं ऑलरेडी, और अच्छी क्वालिटी के भी कुछ बनवा रहे हैं, कुछ नॉर्मल क्वालिटी के बनवा रहे हैं, जिनकी जहाँ पर मार्केटिंग सेट हुई खड़ी है। तो ये पूरा एक सिस्टम था जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, मुकम्मल एक दाने से लेकर मुकम्मल पैकिंग तक। बाकी ये टुकड़ा है साबुन का, इसको हम लेके जाते हैं बेसन की तरफ, और इसको हम चेक करते हैं
कि ये हमें किस तरह की जो है क्वालिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर लड़का मैंने एक ले लिया है अपना वहीं का, और इसको हम रब कर रहे हैं। छोटा सा टुकड़ा है, अगर हम पूरा साबुन लेके, फिर दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल फ्रेश है। साबुन जितना पड़ा रहता है या जितना उसको हम स्टे करवाते हैं उतना ही अच्छा होता है। चावल और साबुन दोनों जितना पड़े रहें बहुत अच्छे बनते हैं। तो अभी इसने सूखना है, सूख के इसने अपनी नमी जो है वो बरकरार करनी है, नमी ख़त्म करनी है अपनी इसने, और झाग ये अपनी झाग को मज़ीद बढ़ाएगा। बाकी टाइम शॉर्ट था। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।